टमाटर की चटनी बनाया हूँ और ये सुबह का सब्जी बचा हुआ था। भिगा कर क्या बन रहा है आपके लिए? रोटी। ससुराल को ही जब मायका जैसा माहौल देते हो ना, तो एक औरत कभी भी उसे छोड़कर जाने की जिद नहीं करेगी। भरोसा बहुत जरूरी है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग है कुछ ऐसी चीजों पर जो लड़कियां और औरतों के लिए उनके घर का माहौल जो रहता है उसके बारे में है। तो मैं सोची नहीं थी कि मैं इसे स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अभी नाइट हो गया है, रात के 9 बज रहे हैं शायद। तो इस टाइम मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कल एग्जाम है। और घर का माहौल कुछ ऐसा है जिसे आप लोग देखकर कुछ तो सोच में लगेगा। और इस वीडियो को अपने हस्बैंड, अपने भाई या अपने फैमिली में जरूर दिखाना, ताकि वो लोग कुछ सीख सके इससे। मैं अपने आप को ऐसा शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, मेरे चैनल का नाम है दीक्षा इंस्पायर, तो चाहती हूँ कि इस चीज से आप लोग इंस्पायर हो। ससुराल को ही जब मायका जैसा माहौल देते हो ना, तो एक औरत कभी भी उसे छोड़कर जाने की जिद नहीं करेगी। कभी भी वो ऐसे गलत काम नहीं करेगी। उसका मकसद यही रहेगा कि कैसे इन लोगों को वो सारे सुख दूं, वो सारी खुशियां दूं जो इन लोग मुझे दे रहे हैं, जैसे मैं सोचती हूँ। तो प्लीज एंड तक देखना, मजा आएगा, सीखने को भी मिलेगा और अच्छा लगेगा। ठीक है। तो इधर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इन लोग क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ हूँ और देखो ये आ रहा था ना, फिर वीडियो बना रही हूँ करके फिर से जाके बैठ गया। तो यहाँ पे तीनों के तीनों यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं। बेटू यहाँ पे टमाटर काटने की तैयारी कर रहा है और ये रोटी बना रहे हैं। मैं बोली इनको कि क्या बना रहे हो जी करके, तो बोलते बस आपकी सेवा में लगे हुए हैं। रोटी बना रहे हो? ओ फूलेगा ये? क्या लगता है? बनाना आता नहीं है बट कोशिश कर रहे हैं। गॉड। आज घर पे हैं तो, और ये हमेशा करते ही रहते हैं मेरे साथ हेल्प। कोई भी काम के लिए ऐसे पीछे नहीं हटते। जब मैं ऑर्डर पे जाती हूँ मेहंदी के लिए, तब भी वो मेरे पीछे घर का काम पूरा संभाल लेते हैं। कहते हैं ना कि एक बच्चा अपने पापा को ही या अपने माँ बाप को देखकर ही सब चीज़ सीखते हैं, तो बस ये भी ऐसी ही है। बाबू अपने पापा के साथ मिलके बहुत कुछ कर लेता है। मतलब वो जब देखते हैं ना अपने पापा को ऐसे काम करते हुए, तो ये भी कर लेता है। घर का माहौल तो इतना प्यारा था ही साथ बाहर का मौसम भी साथ दे रहा था। वैसे कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ और ये लोग खाना बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मज़ा भी ले रही हूँ मैं। क्योंकि ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता। ऐसा माहौल अगर हर किसी के घर में हो ना, तो एक बहू को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक टोक नहीं। हर चीज के लिए अगर आप छूट देते हैं। एक और बात है कि मैंने सुना है बहुत लोगों को कि ज्यादा ढील देने से ना बहुएं या बेटियां बिगड़ जाती हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी औरत जिसको हम बांध के रखते हैं या जिसको हम पाबंदी में रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बिगड़ेगी नहीं, वो बिल्कुल बिगड़ेगी। और वो औरत या वो लड़कियां जिसको हम आजादी देते हैं, उसको हर चीज को परखने की एक काबिलियत होती है, खुद में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरे घर वालों ने मुझे इस चीज की छूट दी है, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। तो बोलने का मतलब यही है कि भरोसा बहुत जरूरी है। हर किसी की किस्मत में वही होगा जो उसकी किस्मत में लिखा होगा, चाहे आप उसे बांध कर रखें या ना रखें। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने घर को ऐसा माहौल दो कि बहू या बेटियां कभी उस घर से जाने का नाम ही ना ले। उसको पता हो कि उस घर में उसे क्या मिल रहा है। तो इसीलिए मैं तो यहाँ भी पढ़ रही हूँ, वो लोग उधर खाना बना रहे हैं। मैं इधर थी और इन लोग इधर काम तो कर रहे थे, बट मेरे बिना कुछ नहीं हो रहा था। इन लोगों का बार बार चिल्ला रहे थे, आवाज़ दे रहे थे। गाइस इसने रोटी बनाया है, देखो।
गाइस इससे हम सबका पेट भर जाएगा। और इधर बेटू ने तो इतना बड़ा रोटी बनाया था कि तवे में भी नहीं आ रहा था। इसको देख के हम लोग इतना हंस रहे थे। ये बाबू तेरा रोटी दिखा बाबू, तेरा रोटी। आप क्या करोगे यहाँ पे? हम टमाटर काटेंगे। अभी आलू हमारा कट चुका है, अब हम काटेंगे टमाटर। इससे टमाटर से हम लोग चटनी बनाएंगे। 2-4 ठो टमाटर, ज्यादा नहीं, लगभग आधा किलो के आसपास टमाटर ले रहे हैं। ये गाइस बाबू भैया, बाबू का रोटी है। अभी गाइस ये पीछे साइड थोड़ा तला नहीं है तो इसको और तला के लाते हैं। चल मैं जा रही हूँ पढ़ने। मैं बाबू 10 रुपए के लिए मिर्ची खाया है। दिखा बाबू तेरा फेस। दिखा ना आकर, दिखा आकर। ये 10 रुपए के लिए मिर्ची खा लिया है। इतना बदमाश है ये। मैं देख रही हूँ, बीच बीच में आके देख रही थी। टमाटर की चटनी बनाया हूँ। और ये सुबह का सब्जी बचा हुआ था, इसको अभी थोड़ा सा गर्म करे हैं, फिर रोटी चटनी सब्जी सब साथ में खाएंगे हम लोग पूरी फैमिली साथ। कि ये लोग क्या क्या बनाए हैं। पढ़ाई कर रही थी बट ध्यान तो इन्हीं लोग के साइड था, कहाँ से मेरा पढ़ाई हो पाता, क्योंकि किचन की सफाई तो मुझे ही करनी थी ना लास्ट में। और ये मुझे बता रहे कि अब खाना बन चुका है तो चलो खाने बैठते हैं। रोटी बना था, टमाटर की चटनी और सुबह का छोले बना था, वो सब। तो यहाँ पर हम लोग सब बैठ के ऐसे ही खाना खाते हैं टीवी देखते हुए। और मेरा हम दोनों का खाना निकल चुका था बट बाहर एक गाय आई थी, उनको ये रोटी देने के लिए गए थे। वहां से जैसे ये आए तो हम लोगों ने सबने बैठ के खाना खाया। देखो बात ये नहीं है कि इन लोगों ने खाना बनाया और मैं बैठकर खा रही हूँ, बात ये है कि उस घर का माहौल कितना अच्छा लगा होगा, आप खुद भी सोच सकते हैं। जहाँ एक हस्बैंड वाइफ एक दोस्त की तरह रहते हैं, जहाँ हंसी मजाक होता है, ना किसी काम के लिए आपको नीचे दिखाया जाता है या ये कहा जाता है कि ये तेरा काम है। तो कहने का मतलब बस यही है कि घर को ऐसे रखो कि आपको और आपकी फैमिली को, सबको वहाँ एंजॉयमेंट मिले, ना कि टेंशन। तो आज का तो व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रात में पढ़ना भी है और अभी हम लोग खाना वाना सब खा लिए हैं। वो लोग वहाँ पे टीवी देख रहे हैं और मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। अगर मेरा ये छोटा सा मोमेंट जो मेरे घर में आप लोगों ने देखा है वो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप लोगों के घर में कभी ऐसा हुआ है, और हुआ है तो बहुत अच्छी बात है ये। और मैं क्या बोल रही थी, बस ये मेरा एग्जाम कल खत्म हो जाए फिर मैं उसके बाद कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करूंगी, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ। इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है। तो आई होप आप लोग समझ सको और प्लीज सपोर्ट बनाना, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। सब्सक्राइब कर देना याद से, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।